हेलो। आज हम स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 5 ऑफ सिल्वर बुलेट। देखिए, क्वेश्चन आया था कि सिल्वर बुलेट को हम प्रेफर करें या करंट अफेयर हिमाचल। डेफिनेटली करंट अफेयर हिमाचल, बिकॉज वहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको लग सकते हैं। यहाँ से लगने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। और अगर आपकी प्रेपरेशन बहुत स्ट्रांग नहीं है तो अभी आप इसको छोड़ सकते हैं, बिकॉज कुछ जानकारी आपको यहाँ पे नहीं मिल सकती है। इसके अलावा इंडिया के करंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल, खासकर इनके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करें तो आपको अच्छी वैल्यू मिल सकती है। सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बताना है कि बाला सुंदरी टेम्पल जो है वो कौन से डॉम स्टाइल में है। और इसके अलावा ये 3 टेम्पल्स की श्रृंखला है जो कि विद इन फ्यू किलोमीटर्स है। और क्या ये राजा दीप प्रकाश ने बनाया था। और इनके पुजारी जो हैं दे आर बिलोंगिंग टू बिजनेस कम्युनिटी। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें कोई नहीं है, ऑल आर करेक्ट। थोड़ा हम जल्दी कर लेंगे। भले ही माता का मंदिर 16वीं शताब्दी में राजा प्रताप सिंह ने बनाया था, और ही डेडिकेटेड है माता भद्रकाली को। और इसके स्टोन मकराना से मंगाए गए थे। सो दीज 3 स्टेटमेंट्स दे आर ट्रू, दिस इज नॉट करेक्ट। मकराना राजस्थान में, जहाँ से संगमरमर और इस तरीके का पत्थर मिलता है। शक्य मोनेस्ट्री काजा, देखिए शक्य मुनि गौतम बुद्ध को कहा जाता है। सो ये किसके द्वारा बनाई गई थी? सो आंसर इज स्ट्रेट लोशन रिंचन सेंगपो। नेक्स्ट इज आशापुरी टेम्पल जो पालमपुर के नज़दीक है। क्या ये शिखर स्टाइल में है? क्या ये राजा विजय राम ने बनाया था? और क्या ओरिजिनल आशापुरी टेम्पल जो है वो कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है? तो इनमें से सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। डॉक्टर वाई एस परमार पे फिर से आते हैं थोड़ा सा। देखिए, 1941 में इनको छोड़ना पड़ा था सिरमौर, जहाँ पे सेशन जज थे, क्योंकि राजा के साथ इनके डिफरेंसेस थे। और उसके बाद ये 47 तक लाहौर में रहे। उसके अलावा दूसरी बार इनको जाना पड़ा, तब ये दिल्ली गए थे और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस की है। ये फैक्ट नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलता है। इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, परफॉर्मेंस, ऑनेस्टी, बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट विद संजय गांधी, इनको कांग्रेस से त्याग पत्र देना पड़ा था। और इतने ख़राब ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा था कि मुझे शिमला बस स्टैंड छोड़ दीजिए, और वहाँ से बस में बैठ के वो अपने गांव चले गए थे। और इसके बाद थिंग्स वर वेरी बैड ऑन हेल्थ फ्रंट फॉर हिम। ही सफर्ड पैरालिसिस, और एक दो एक्सीडेंट्स भी इनके हुए अनफॉर्चुनेटली। देन अल्टीमेटली ही पास्ड अवे इन 1981। हिज वाइफ वाज सत्यवती डांग, जो कि स्टोक्स परिवार से संबंधित थी। बेटी थी इवन सैमुअल इवन स्टोक्स की, सत्यानंद स्टोक जिन्हें हम कहते हैं। आपको ये बताना है कि ये क्रांतिकारी कौन थे जिन्होंने एक लेटर भेजा था, लेकिन वो लेटर अंग्रेज़ों द्वारा पकड़ा गया, बिकॉज वहाँ पे उनका नाम पता लिखा हुआ था, और उनको एग्जीक्यूट किया गया था, अम्बाला में फांसी दी गई थी। तो ये बैरागी थे सुबाथू के। सो आंसर इज राम प्रसाद। बुशहर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? 50 के दशक में, 1850 में द किंग वॉज एंटी ब्रिटिश। और विलियम ग्रे डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने कहा था कि कुछ एक्शन लेंगे, बिकॉज 1857 के समय उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट अपनी ओरिएंटेशन रखी थी। लेकिन जॉन लॉरेंस ने मना कर दिया, जो कि पंजाब के चीफ कमिश्नर थे। और इसका कारण क्या ये है कि ब्रिटिश की पॉलिसी में कुछ चेंज आ रहा था, या वो अपनी सेनाएं और रिसोर्सेज इतनी दूर नहीं भेजना चाहते थे। सो पॉइंट इज ऑल ऑफ देम दे आर करेक्ट। और हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश की पॉलिसी जैसे 1858 बाई प्रोक्लेमेशन चेंज हो गई थी, तो उसके कारण कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन मिली थी लोकल राजाओं को। सो ये शायद उसका पार्ट था, इसलिए उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। आपको ये बताना इनमें से कौन से लोग हैं जो कि ब्रिलियंट मर्चेंट माने जाते थे पहले। होलसेल और स्टेपल्स का बिजनेस करते थे। इसके अलावा ओपीएम वो कुल्ली से ले जाके पंजाब में सेल करते थे। इसके अलावा चरस, शॉल और क्लोथ का भी व्यापार करते थे। देखिए, चरस इलीगल 1980s के आसपास हुई है, इससे पहले इट वाज फ्रीली ट्रेडेड। सो आंसर इज गोसाई। आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो लक्ष्मी नारायण टेम्पल का कॉम्प्लेक्स है चंबा का, उनमें से कौन सा मैच सही नहीं है। तो चंद्रगुप्त, यानी कि भगवान शिव का टेम्पल साहिल वर्मन ने बनाया था। गौरी शंकर युगांकर वर्मन
और मेन टेम्पल लक्ष्मी नारायण साहिल वर्मन एंड राधा कृष्ण टेम्पल रानी शारदा राजा जीत सिंह की पत्नी. पॉइंट इज ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स दे आर करेक्ट. और ये पीछे हम कर चुके हैं कि 6 टेम्पल्स हैं जिसमें से 3 भगवान शिव के हैं और 3 भगवान विष्णु के हैं. ये हमारी बुक्स हैं. 368 is for pre and mains Himachal part and also for other examinations. ये मेंस के लिए है, क्वेश्चन एंड आंसर की बुक है, प्राइमरली टॉपिक वाइज किया गया है एंड दिस इज गुड फॉर HAS मेंस प्लस अलाइड मेंस आल्सो. 278 is suitable for GS 123 that is HAS मेंस इंक्लूडिंग हिमाचल पार्ट. तो ये थ्योरी के फ्लो में जाती है किताब. एंड लाइकवाइज 360 is the हिंदी एडिशन. नेक्स्ट, किस वर्ष में पंडित रामचरण ने कालीबाड़ी का मंदिर बनाया था? सो आंसर इज 1845. दैट इज सिंपल. ब्रजराज स्वामी जो टेम्पल है, जे कर देते हैं, नूरपुर का, उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या वो फ्लैट रूफ टाइप है, उसकी छत जो है फ्लैट है? क्या राजा वसु या वासुदेव इन्हें कहते थे, उन्होंने बनाया था? और यहाँ की मूर्तियों के लिए ब्लैक मार्बल ये चित्तौड़ से राजा जगत सिंह लाए थे. और क्या ब्रजराज स्वामी, ये ब्रजराय स्वामी टेम्पल जो है राजा भक्तमल ने बनाया था? सो ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज दिस. ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है. देखिए, राजा भक्तमल जो है उन्होंने सूरी डायनेस्टी का साथ दिया था और 1557 में जब अटैक किया था अकबर ने, नूरपुर को घेरा था, तो इनको पकड़ लिया गया था और लाहौर में बैरम खान द्वारा फांसी दी गई थी. और इन्वर्टेड शिवलिंग कहाँ मिलता है? ये कालेश्वर महादेव कांगड़ा में मिलता है. भीमा काली टेम्पल सराहन का, ये कौन से स्टाइल में? आंसर इज सतलुज वैली. देखिए, आप पॉज कर लीजिए, मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करूंगा. सतलुज वैली का मतलब है पेंट्रूफ और पैगोडा दोनों का मिश्रण, हाइब्रिड. कौन सा चंबा का मंदिर है जिसमें चतुर्मुखी लॉर्ड विष्णु की मूर्ति है? सो दैट टेम्पल इज हरि राय मंदिर जो चौगान के नजदीक है. श्रृंगी ऋषि के बारे में आप बताइए कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? देखिए, पहली बात, उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था ताकि भगवान राम पैदा हों, और वो मेन डीटी हैं तीर्थन और बंजार वैली के. इसके अलावा उनके टेम्पल बंजार, पलेच और साकिरन में हैं. डी स्टेटमेंट इज की सिरमौर के विलेज में भी उनका टेम्पल है. क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? और उसके अलावा हर एक 12 साल में श्रृंगी ऋषि जो है वो ट्रिब्यूट पे करते हैं जामलू देवता को, मलाना के. सो पॉइंट इज ऑल द स्टेटमेंट्स दे आर करेक्ट. नेक्स्ट इज मंदिरों के पॉइंट ऑफ व्यू से मोहरा किसे कहा जाता है? देखिए, मोहरा मास को कहा जाता है ना. एंड दैट इज इनगट जो है वो अशरफी को कहा जाता है. दिस इज सील और कॉइन, ये आपको पता होगा. सो मोहरा एक तरीके से मुखौटा आप कह सकते हैं. फुलेज फेस्टिवल में 2 लोग जाते हैं जो हिल टॉप से फ्लावर लेके आते हैं. तो फ्लावर कौन से हैं? दीज आर जोंगोर या ससुर. देखिए, और भी कुछ फ्लावर्स के नाम हैं इस फेस्ट के अंडर जो कि हम पास्ट लेक्चर में शायद कर चुके हैं. आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है. कि औरंगजेब ने जब ऑर्डर दिए थे मंदिर तोड़ने के, तो राजा चतर सिंह जो चंबा के थे, उन्होंने ये आदेश मानने से मना किया था. इंस्टेड उन्होंने गिल्ड पिनेकल, जैसे यहाँ भी एक पिनेकल लगा, ऐसे लगाना धातु के स्टार्ट कर दिया था टेम्पल्स के ऊपर. मसरूर टेम्पल्स को एलोरा ऑफ हिमाचल कहते हैं. ताबू मोनेस्ट्री को अजंता कहते हैं. और राजा रघुनाथ सेन ऑफ क्योंथल बिल्ट तारा देवी टेम्पल. ये तारा देवी टेम्पल का लेटेस्ट इमेज आपको दिख रहा है. एंड दिस इज नॉट द करेक्ट किंग. करेक्ट किंग इज किंग भूपेंद्र सेन ऑफ क्योंथल बिल्ट द तारा देवी टेम्पल. किसने सेक्रीफाइस किया था अपने आप को? महाराजा संसार चंद के पुत्र को बचाने के लिए, यानी अनिरुद्ध को बचाने के लिए. सो आंसर इज बाबा फरीद. And you can avail the test series which is there. We are having short time for HAS. That could be good option. इसके अलावा आप मैगजीन ट्राई कर सकते हैं. You can go on Facebook. और हम कुछ वीडियोस में इस सीरीज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू.